सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ, तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आज क्या क्या खबर दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? जी, बड़ी बात है कि जिस तरीके से दुर्ग पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है, उसी कड़ी में एक बड़ी सफलता दुर्ग पुलिस को मिली है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां जब्त की गई हैं। इसकी कड़ी को अगर जोड़ा जाए तो मोहन नगर थाना क्षेत्र में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की जाती रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आकांक्षा खंडेलवाल नाम की एक महिला को पकड़ा गया था। लगभग 4,800 अल्प्राजोलम की गोलियां उसके पास से बरामद की गई थी। अवैध रूप से रखी हुई वो गोलियां थी और उसके लिए वह ग्राहक ढूंढ रही थी, बड़ी बात। और उसके बाद जब दुर्ग पुलिस लगातार इनकी कड़ियों को जोड़ते हुए तमाम क्षेत्रों में अपनी टीमें भेजती है, तो पता चलता है आसपास के थानों की टीमों ने जो अन्य राज्यों के इलाकों की सर्चिंग की, तो उसमें राजस्थान में वो आरोपी मिलता है जो इस तरह की गोलियों का मुख्य सरगना बताया जा रहा था। हो सकता है कि इससे आगे भी, इससे ऊपर भी कोई और व्यक्ति हो जो सरगना हो और इस तरह की गोलियों का व्यापार करता हो, सौदागरी करता हो। लेकिन फिलहाल जो पुलिस के हाथों अभी एक आरोपी चढ़ा है, वो राजस्थान से पकड़ा गया है और उसके साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास दुर्ग पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि आखिर उस आरोपी ने किस तरह से इस गोलियों के कारोबार को आसपास के इलाकों में फैलाया और इस तरह की गोलियों को किन्हीं माध्यमों से प्राप्त किया। एक बड़ी बात। दूसरी अगर बात करें दुर्ग जिले के चिकित्सा क्षेत्र में, खासकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो बेहद बड़ी और घोर अनियमितता देखी गई है। बताया जा रहा है कि 53 ऐसे फर्म पाए गए जो बगैर लाइसेंस के या जो परमिशन उनके पास होनी चाहिए, जो एनओसी उनके पास होनी चाहिए, जितनी विभागों की उतनी विभागों की नहीं थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और लगभग 30 फर्म ऐसे हैं जिन्हें तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई और 2 फर्मों के लाइसेंस तो निरस्त ही कर दिए गए हैं। लगातार मिल रही अनियमितताओं के चलते जो सीएमओ जेपी मेश्राम है, उनके द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया, उनकी टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इसके बाद अगर बात करें सिमरन जी, तो पिछले कल की बात है, जिस तरीके से हमने एक बड़ा खुलासा किया था अपने सीधे प्रसारण के माध्यम से टीवी 24 के मंच से, कि तपन सरकार जो कि गैंगस्टर है, उसकी गिरफ्तारी चंपारण के एक फार्म हाउस से की गई थी। तो उस फार्म हाउस के साथ ही जिस तरह से गिरफ्तारी होती है, एक और कई सारे ऐसे सवाल दुर्ग पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं। और साथ ही मीडिया के जगत और आम जनधारणा में भी एक बात आ रही है कि जिस चंपारण फार्म हाउस से तपन सरकार को गिरफ्तार किया गया, आखिर वह किसका फार्म हाउस था, पुलिस ने अब तक उसकी जानकारी साझा क्यों नहीं की। साथ ही उसके साथ जो लोग पकड़े गए हैं, क्यों पुलिस उन्हें छुपा रही है। क्या तपन सरकार वहां चंपारण के उस फार्म हाउस में अकेला था, और यदि था तो किस तरह की बिजनेस डील। जनरली यह देखा जा रहा था कि जो गैंगस्टर तपन सरकार है, वह विभिन्न तरह के गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहता था, जिसमें फिरौती और अवैध वसूली और तमाम तरह की रंगदारी वसूली भी शामिल थी। उसी तरह की रंगदारी को लेकर दुर्ग पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई करके तपन सरकार को ढूंढ रही थी। हालांकि 4 से 5 टीम बनाई गई थी जो तपन सरकार को ढूंढने में कुछ असफल कोशिशों के बाद कल सफल हुई और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हालांकि इस बात का खुलासा अभी तक नहीं किया गया कि आखिर तपन सरकार के साथ कौन कौन लोग थे और किसके फार्म हाउस में उसे पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि एक गैंगस्टर को पकड़ना एक बड़ी बात होती है, तो दुर्ग पुलिस एक बड़ी सफलता के नजरिए से देख रही है। सिमरन जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।